हथीन के गांव चिल्ली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में काफ़ी समय से शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बता दें कि यहां पर कक्षा 5 तक, पहली से कक्षा 5 तक 372 और कक्षा 6 से 8वीं तक 234 छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ाई करते हैं। तो वहीं विद्यालय में बाल बालिकाएं से कक्षा 5 तक और 7 अध्यापक हैं, जबकि गणित, उर्दू, हिंदी और ड्राइंग के अध्यापक की पोस्ट खाली है। और कक्षा 6 से 8वीं तक में मात्र 3 अध्यापक ही हैं, जबकि गणित, एस उर्दू, हिंदी और ड्राइंग के अध्यापकों की पोस्ट खाली है। विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके चलते छात्र छात्राएं सर्दी के मौसम में भी जमीन पर दरी बिछाकर बैठने के लिए मजबूर हैं। केवल कक्षा 8 के लिए विद्यालय में बेंच हैं। विद्यालय के हेडमास्टर असगर हुसैन का कहना है कि इस बारे में विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम बेटा आपका? नाजिम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 अच्छा, टीचरों की कमी है स्कूल में? जी। कौन कौन से टीचर नहीं है? उर्दू टीचर नहीं है, ड्राइंग को टीचर नहीं, मैथ टीचर नहीं, हिंदी के टीचर हैं? ऐसा नहीं है हिंदी के टीचर। हिंदी क्लास तो पढ़ाई कैसे करते हैं फिर आप? ऐसे ऐसे जो और टीचर हैं वही पढ़ाते हैं आपको? ऐसा तो टीचर होने चाहिए स्कूल में। ऐसा क्या मांग करना चाहते हो सरकार से? या टीचर होने चाहिए उर्दू को, ड्राइंग को और हिंदी टीचर। जो टीचरों की कमी हो पूरी होनी चाहिए। ऐसा वैसे साफ़ सफाई ठीक है स्कूल में? पढ़ाई बढ़िया होती है? ऐसा पढ़ते हो आप? ऐसा मन लगा के पढ़ते हो? सही बता रहे हो? सही। झूठ तो नहीं बोल रहे? नाम बेटा आपका? अल्फिजा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? चिल्ली के। क्या नाम है आपका? अल्फिजा। कौन सी क्लास है आप जिसमें पढ़ते हैं? 5वीं। अच्छा, आप ये दरी पर बैठे हो, बेंच नहीं है आपके पास बैठने के लिए? तो अब सर्दियाँ चल रही हैं, ठंड नहीं लगती जैसे दरी पर बैठते हो? फिर बोला है टीचरों को बेंच के लिए? चाहिए आपको भी बेंच? जी। कब से ऐसे ही बैठ रहे हो आप दरी पर? घने दिन से ही बैठ रहे हो आप। नाम बेटा आपका? तमीम। क्या नाम है? तमीम। तमीम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा, टीचरों की कमी है या नहीं है? कौन कौन से टीचर नहीं है? मैथ सर्जना, ड्राइंग सर्जना, उर्दू सर्जना। पढ़ाई कैसे होती है फिर आपकी? सही और जो टीचर हैं वही पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल आपको? तो टीचर होने चाहिए आपके स्कूल में। होना चाहिए। क्या मांग करना चाहते हो सरकार से आप? सही दिलाना चाहिए। टीचरों के बारे में मांग करना चाहते हो कोई सरकार से? क्या कहोगे? उर्दू सर्जना, मैथ सर्जना, ड्राइंग सर्जना। टीचर होने चाहिए स्कूल में आप। जी। नाम है बेटा आपका? पिज्जा। फिजा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। से जो आप दरी पर बैठे हैं यहाँ, कब से दरी पर बैठते आ रहे हैं? पहली क्लास। पहली क्लास से ही ऐसे बैठ रहे हैं? तो पहली से 5वीं तक कोई दरी नहीं है स्कूल में? जैसे अब ठंड का मौसम चल रहा है, आप दरी पर बैठते हो, ठंड नहीं लगती आपको? नहीं लगती। ठंड नहीं लगती? ठंड लगती तो होगी इतनी नहीं लगती। भाई। आपके बगल में और भी क्लासेस हैं, वहाँ बेंच हैं, तो आपके पास भी बेंच होनी चाहिए बैठने के लिए। ठंड का मौसम चल रहा है, होनी चाहिए ना बेंच। तो बोला है टीचरों को बेंच के लिए भी बेंच होनी चाहिए, तो चाहिए आपको भी बेंच बैठने के लिए कम से कम। पढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में? अच्छी। अच्छी पढ़ाते हैं? सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं? क्या नाम बेटा आपका? अदनान। अदनान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd। थर्ड। अच्छा, आप दरी पर बैठे हैं तो बेंच वगैरह नहीं है आपके पास बैठने के लिए? तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंड नहीं लगती दरी पर बैठते हो? तो बोला है टीचरों को बेंच होनी चाहिए हमारे पास, तो होनी चाहिए बेंच आपके पास। ठंड लगती है सर्दियों में यहाँ बैठते हो जैसे आप? कैसी चल रही है स्कूल में पढ़ाई? अच्छे पढ़ाते हैं टीचर? आप पढ़ते हो अच्छा है? क्या नाम बेटा आपका? सोफिया। कहाँ से हैं आप? अच्छा, ये दरी पे बैठे हो आप, तो बेंच नहीं है आपके पास बैठने के लिए? तो ठंड नहीं लगती जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है? तो बोला है टीचरों से कि भी बेंच होनी चाहिए हमारे पास भी। बेंच होनी चाहिए आपके पास, ठंड लगती है दरी में यहाँ बैठने के लिए। कौन सी क्लास है आपकी? 5।
बेटा आपका अफनान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 8वीं क्लास में। जी। तो टीचरों की कमी है, कमी जी। कौन कौन से अध्यापक नहीं हैं? यहाँ ड्राइंग टीचर ना सर, उर्दू टीचर भी ना, मैथ टीचर भी ना सर। फिर कैसे पढ़ाई करते हो आप? सर ऐसे करेंगे और टीचर हैं जो वही पढ़ाते हैं आपको, तो वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं? कर रहे हैं, टीचर होने चाहिए आपके यहाँ स्कूल में? होने चाहिए जी। टीचरों की कमी है कहीं ना कहीं। जी। हाँ सर, जैसे कि बाल वाटिका से 5वीं तक कितने बच्चे स्कूल में हैं और 6 से 8 तक कितने बच्चे हैं? हाँ जी, बाल वाटिका से कक्षा 5 तक हमारे पास 372 छात्र छात्राएं हैं इस समय, और कक्षा 6 से 8 तक लगभग 234 छात्र छात्राएं इस समय हैं। तो देखा गया ज़्यादातर बच्चे धरती में फर्श पर बैठे हैं, बेंच की सुविधा नहीं है, क्या कारण है? ये कुछ साल पहले विभाग ने हमारे पास जो बेंचेज बच्चों के लिए भेजी थी और उनमें से ख़राब हो गई हैं ज़्यादातर, वो उनकी कुछ रिपेयरिंग कराई जाएगी और कुछ जो हमारे पास सही हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, उन पे बच्चे बैठे हुए हैं। तो कितने बेंच हैं, कितने बच्चे हैं? तो लगभग हमारे पास 8th क्लास के लिए बेंच जो अवेलेबल हैं और वो अच्छी पोजीशन में उनमें बच्चे बैठते हैं। बाकी एक ही क्लास के लिए बाकी नीचे बैठ रहे हैं? नहीं, बाकी क्लासेस के जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, उनके लिए बेंचेस फिलहाल नहीं हैं। तो उच्च अधिकारियों के इस बाबत कोई हाँ, उच्च अधिकारियों को हम जैसे डिपार्टमेंट बार बार कई बार डाक मांगते हैं और सूचना लेते हैं तो हम वो डाल देते हैं। सर्दी का मौसम है, अगर बच्चों को कोई बीमारी लगती है तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, अभिभावक रहेंगे या सरकार रहेगी? इनके लिए देखो, विभाग से टीम जो है आती रहती हैं और क्या नाम है, स्वास्थ्य चेकअप भी करते हैं, कुछ टेबलेट वगैरह भी इनका वो देते हैं, बच्चों को लेके भी जाते हैं। वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का पूर्ण रूप से बचाव हो और किसी तरह से किसी बीमारी से बच्चा ग्रसित ना हो। कोई उम्मीद है विभाग से कब तक हाँ, बेंच आने की? विभाग से उम्मीद है और हमारे संज्ञान में सुनने में भी आया है, विभाग ने पीछे कुछ दिन पहले हमसे डिटेल मांगी थी बेंचेज के लिए। उम्मीद ये है कि सरकार जल्द से जल्द जो है विभाग बेंचेज हर स्कूल में भेजेगा। टीचरों की अगर हम बात करें तो पर्याप्त मात्रा में टीचर यहाँ अवेलेबल है? हाँ, अगर टीचरों का जहाँ मामला है, हमारे पास मिडिल स्कूल में 3 टीचर हैं, जबकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है पोस्ट खाली हैं। जैसे मैथ की पोस्ट है वो वैकेंट है और एसएस की पोस्ट वैकेंट है, हिंदी की पोस्ट है, ड्राइंग की है और एक हमारे उर्दू टीजीटी की पोस्ट भी वैकेंट है। हमारे पास जो है केवल 3 हैं, एक एसएचएम है, एक इंग्लिश की HKRN की मैडम है और एक DPE है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट हैं उनकी पोस्ट मिडल में खाली हैं। प्राइमरी में भी हमारे पास बच्चों के अनुसार टीचर कम हैं। तो कैसे मैनेज करते हो, कैसे पढ़ाई? ये हम जो है मिडल में हमने प्राइमरी में से एक टीचर को डेप्यूट कर रखा है, वो पीरियड लेता है और मैं भी पीरियड लेता हूँ उर्दू के बच्चों के मिडल में। तो ऐसे आपस में जो है थोड़ा कोऑपरेट करते हैं ताकि जो है शिक्षण कार्य बाधित ना हो। तो टीचरों की जिस तरह से कमी है तो विभाग को इस बारे में हाँ, पत्र- टीचरों की जैसे कमी है, हमने विभाग को लिखित में दे रखा है। विभाग ने आंकड़े भी, पीछे मीटिंग हुई थी उसमें सब्जेक्ट वाइज जो है हमसे आंकड़े मांगे थे, वो हमने दे रखा है। सर, जैसे कि स्कूल की, सरकारी स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहा है, साफ़ सफाई की बात करें या वैसे करें, कहीं ना कहीं टीचरों की कमी खलती हुई नज़र आ रही है। हाँ, साफ सफाई का जो मामला है इस पे हमने विशेष ध्यान दिया था और हमारे जो टीचर हैं विनोद कुमार जी रेवाड़ी से हमने पेमेंट करके, उन्होंने भी अपनी जेब से पेमेंट की है और इनके जो है टी गार्ड वगैरह लगाए हैं। बड़ी मेहनत के बाद 5 साल में जो ये हमें बगीचा जो दिखाई दे रहा है, आपने देखा है, ये इसकी बदौलत है। काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये रौनक आई है और अब गर्मी के मौसम में भी पर्यावरण है, जैसे ऑक्सीजन के लिए भी काफ़ी माहौल इन पेड़ों से सुधरा है। टीचरों की कमी कहीं ना कहीं खल रही है अभी। हाँ, टीचरों की कमी हमें खल रही है क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग हमारे पास टीचर कम हैं। क्या मांग करती है सरकार? तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे मान लो आगे भाई ट्रांसफ़र होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हमारे यहाँ पर पहुँचें और पोस्ट वैकेंट ना रहें। 6वीं 7वीं 8वीं में टीचर प्रॉपर हैं या उसमें भी कोई कमी? हाँ, वहाँ ज़्यादा कमी है जी। 6ठी 7वीं 8वीं में ज़्यादा कमी है। वहाँ 3 ही टीचर हैं, जबकि कई सब्जेक्ट के जो हैं, जैसे मैथ मैंने अभी बताया, मैथ का है, हिंदी का है, ड्राइंग का है, उर्दू विषय के जो पोस्ट हैं ये वैकेंट हैं। कई दिन से, काफ़ी दिन से ये वैकेंट चली आ रही है। टोटली स्कूल में 6 टीचर हैं।
हाँ, इसमें जो है प्राइमरी में 7 टीचर हैं जी, एक हेड और 6 असिस्टेंट हैं, और मिडिल में केवल हेड समेत ही 3 टीचर हैं। एक ESHM है और 2 टीचर हैं अलग से, एक DPE है और एक मैडम इंग्लिश की HKRN के थ्रू लगी हैं यहाँ।